नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जिस तरीके से कल से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है और एक नया विवाद क्रिएट हुआ है, उसके बाद से लगातार खेसारी लाल यादव चर्चा में हैं। और वजह आप सभी को पता हो गया, क्योंकि कल जिस तरीके से मैटर वायरल हुआ था और उसको लेकर खेसारी लाल यादव दो बार फेसबुक पर लाइव आए और अपनी बातों को लोगों के बीच रखे थे। तो ये शायद मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया हो। अगर जिसको नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव क्या था कि अपने जिला में गए हुए थे, छपरा में। तो वहां के जो सारण के डीएम हैं और जो डीआईजी मनु महाराज है, उनसे मुलाकात किए थे। मुलाकात के दौरान उनकी वार्तालाप हो रही थी और बातचीत के दौरान डीएम साहब ने पूछा कि और क्या शूटिंग वूटिंग चल रही है। तो खेसारी लाल यादव ने बताया कि हाँ, अभी 2 महीने से हम लोग लंदन में शूटिंग कर रहे थे और वहां पर हमारे प्रोड्यूसर भाग गए और हमें खुद का पैसा लगाकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए वहां से आना पड़ा। अपने क्रू मेंबर्स और जो टेक्नीशियंस हैं, जो एक्टर्स हैं, सबके साथ हमें मिलकर आना पड़ा। ये बात उन्होंने वहां पर बोली थी। लेकिन ये बात ऐसी है कि जो इनके प्रोड्यूसर हैं, यानी कि अभय सिन्हा जी जो हैं, उनके एक्सपेंसेस से ये सारे टीम जो है लंदन से वापस आई थी। अब उनके पैसे से वापस आई थी, बोलने को खेसारी लाल यादव कुछ और, लेकिन बोल दिए कुछ और। ठीक है, और उनको इस गलती का एहसास हुआ और शायद यही वजह रही जिसके चलते खेसारी लाल यादव फेसबुक पे लाइव आए और फिर लाइव आकर अपनी सारी बातें रखे और अपनी सारी चीजों को जो है वहां पर रखा कि गलत हो गया, माफी भी मांगी। लेकिन जब माफी मांग लिया, भाई किसी शख्स ने कोई गलती की है, अगर पश्चाताप कर रहा है, उसके लिए माफी मांग रहा है, तो फिर उस चीज को एक बहुत बड़ा इश्यू बनाना, मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का कहीं ना कहीं किसी को डाइवर्ट करने की, किसी को नीचा गिराने की या फिर किसी की मानसिकता को कमजोर समझने की कोशिश की जा रही है। और शायद यही वजह रही कि एक लिंक मिला नहीं कि भोजपुरी के कई सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग कहे जाते हैं, जो कि खेसारी लाल यादव को गिराने के चक्कर में पड़ गए और खेसारी लाल यादव को लेकर अलग अलग बातें करने लगे। लेकिन ये अंदाजा होना चाहिए कि खेसारी लाल यादव की भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने फैन फॉलोइंग है और खेसारी लाल यादव अपने गानों और अपने फिल्मों और अपने स्टेज शो को लेकर कितना ज्यादा में चर्चा रहते हैं। और ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने अपने ऑडियंस को तैयार किया, अपने फैंस बेस को बनाया है, उससे अगर कोई टक्कर लेता है तो उनके फैंस ही काफी होते हैं किसी को भला भांति सुनाने का और किसी को अपनी बातों को समझाने का पूरा जिम्मेदारी उनकी जनता ले लेती है। और शायद यही वजह रही जिसके चलते कल के बाद लगातार उनके फैंस, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाने के चक्कर में पड़ गए हैं, जो इस प्रकार की चीजों को करते हैं और इस प्रकार की चीजों में विश्वास करते हैं। इसको लेकर लगातार कई सारे भोजपुरी के सुपरस्टार लोग, कई सारे नामी चेहरा भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव के समर्थन में आ गए हैं और खेसारी लाल यादव को समर्थन करते हुए उन लोगों को, उन एक्टरों को, उन एक्ट्रेसेस को चेतावनी दिए हैं जो खेसारी लाल यादव को नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यूं कह लें कि उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे जो बड़ा नाम आ रहा है वो नाम है समर सिंह का। जी हाँ, समर सिंह देहाती स्टार के नाम से जाने जाते हैं और समर सिंह अक्सर अपने गानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो किसी भी विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो अपने काम पे भरोसा करते हैं, काम को करते हैं और शायद यही वजह है जिसके चलते आज वो एक भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पर स्थापित हैं। तो उन्होंने फेसबुक पर लाइव आया था कल और उस तरीके से आने के बाद जो है खेसारी लाल यादव को सपोर्ट किए थे और बोले थे कि खेसारी लाल यादव कभी भी गलत हुए नहीं है, ना होंगे और ना हो सकते हैं। इस प्रकार की चीजें उन्होंने बोला और बोला कि संभल जाओ, सुधर जाओ वो लोग जो खेसारी लाल यादव को इस प्रकार की करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार की चीजों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर समर सिंह ने बहुत सारी खरे खोटी सुनाते हुए खेसारी लाल यादव का पूर्ण समर्थन किया और वो बोले कि खेसारी लाल यादव हमको बेटा मानते हैं और उनकी बातों को हम मानते हैं और उनकी ही बातों को हम जो है अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके चलते हम जो है आज एक ऐसे मुकाम पर हैं और एक ऐसे मुकाम पर हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सब कोई जानते हैं। हमें कोई जिज्ञासा नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है कि हमें फिल्म मिले, हमें बड़ी चीजें मिले, हम लंदन जाएं, हम यहीं लंदन बनाना चाहते हैं और यहीं पर काम करना चाहते हैं और विरोधियों को जमकर लताड़ते समर सिंह नजर आए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समर सिंह है वो खेसारी लाल यादव के पक्ष में कितना जबरदस्त तरीके से और कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हैं। वही दूसरे नाम की बात करें तो वो नाम है अखिलेश कश्यप, जो खेसारी लाल यादव के राइटर हैं। उनके गाने अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और कल ही गाना लैला लखनऊ जो 2 रिलीज हुआ था वो सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ था। इसी बीच ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो अखिलेश कश्यप भी लाइव आए थे और लाइव आकर उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी, सीधे तौर पर उनको बता दिया कि भाई आप जो है अपने हैसियत में रहिए, अपनी औकात में रहिए, नहीं तो हम लोग जब उभर जाएंगे भोजपुरी की फैंस और भोजपुरी की दर्शक और खेसारी लाल
यादव की जब ऑडियंस जग जाएगी तो फिर आपको इस इंडस्ट्री में जीना दुभर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और इसको लेकर वो खेसारी लाल यादव के विरोधियों को जमकर लताड़ते नजर भी आए और वहीं खेसारी लाल यादव के समर्थन में भी कई सारी बातें कही। और खेसारी लाल यादव के बाद लगातार फेसबुक पर कई सारी तस्वीरें गले मिलते हुए उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि खेसारी लाल यादव के प्रशंसक, दर्शक और फैंस जो हैं वो कितने तगड़े हैं कि उनके समर्थन में इतने बड़े बड़े जो लोग, इतने बड़े फेमस पर्सनालिटी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के उतरती है तो उनकी जनता क्या जवाब देगी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अगले नाम की बात करें तो वो नाम है उनके मैनेजर विवेक सिंह। विवेक सिंह भी कल रात को लगभग 11 बजे करीब में लाइव आए थे और लाइव आकर उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में विरोधियों को चेतावनी दी और बताया कि आप लोग संभल जाइए, सुधर जाइए, सब कोई है जीवन में मिलजुल कर काम करता है, मिलजुल के काम कीजिए, ऐसा किसी से पंगा लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप अगर काम करेंगे तभी आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। नहीं तो आप चाहेंगे किसी को गिराकर आगे बढ़ जाना तो फिर आप तो वो करने में सफल हो पाएंगे, क्या पता आगे जाकर पता नहीं कहां गिरेंगे आप। तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो आप जो है अपने करियर पर, अपने स्ट्रगल पर, अपने कामों पर ध्यान दें। दूसरे के बीच में टांग जो है लड़ाने की जरूरत नहीं है और जो जैसा है वो समझ रहा है कि कैसा है और उनके बीच में और अभय सिन्हा के बीच में क्या रिलेशन है, क्या नहीं है, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, ये सब हम सभी को पता है। और आपको बीच में इंटरफेयर करने से कोई भी चीज नहीं पता चल पाएगी कि आखिरकार हम इसमें अतरंग लगा दे, बीच में पैर लगा दे तो हम सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे और हमारी वाहवाही हो जाएगी, दूसरा गिर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो विवेक सिंह जो उनके मैनेजर हैं, जो खेसारी लाल यादव के सारा काम को मैनेज करते हैं, वो लाइव आकर इस प्रकार की चीजें बताए थे और इस प्रकार की चीजें जो है वो समझाए थे। तो वो कहीं ना कहीं काफी था भोजपुरी फैंस के लिए और भोजपुरी दर्शकों के लिए, और उनके लिए काफी ज्यादा कहीं ना कहीं सबक था जो खेसारी लाल यादव के विरोध में उतरते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें तो उनके जो एक मैनेजर और हैं प्रणव नागकुमार प्रणव, वो भी लाइव आए थे और लाइव आकर उन्होंने तो कई सारी ऐसी चीजें बोल दी जो कि सोशल मीडिया पर सुनने लायक नहीं है। हालांकि वो इतने गुस्से में थे कि खेसारी लाल यादव के विरोधियों को खरी खोटी सुनाते नजर भी आए। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के चाहने वाले, खेसारी लाल यादव को प्यार करने वाले और खेसारी लाल यादव को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर धमाल मचाते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को समझा रहे हैं कि भैया आप समझ जाइए, नहीं तो खेसारी का कहर जब चलेगा तो आप किस हवा में उड़ जाएंगे ये आपको भी अंदाजा नहीं लगेगा। और उसके बाद से लगातार जो है खेसारी लाल यादव के चाहने वाले, खेसारी लाल यादव के फैंस, भोजपुरी श्रोता खेसारी लाल यादव के समर्थन में उतर चुके हैं और उनको समर्थन के साथ साथ ही उन विरोध करने वालों को जबरदस्त तरीके का एकदम प्रहार कर रही है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। बाकी आपने ये सारी चीज को जाना है, समझा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपकी इस चीज को लेकर क्या राय है और इस प्रकार की चीजें करने वालों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। एक और जानकारी कि हमने एक टेक्निकल चैनल की शुरुआत की है जो कि टेक्निकल से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है हम उस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपसे जुड़ी ही समस्या उस पर बताई जाती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।